अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि आप अगर फ़र्ज़ करें किसी बैंक से लोन लेते हैं या आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपको एक टास्क दिया जाता है कि जनाब हम ये लोन ले रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमारी पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स क्या बनेंगी, या उसके अगेंस्ट हम टोटल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड हम कितने पे कर चुके होंगे, या फिर हमें इसके अगेंस्ट कितना इंटरेस्ट पड़ेगा इस प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हर मंथ जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसके अंदर से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और उसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। या बैंक के अंदर आप जॉब करते हैं तो आपको इस तरह का टास्क देते हैं तो आपको ये पता होगा कि हम जो लोन दे रहे हैं उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है जी। तो ईएमआई कैलकुलेशन मतलब एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। पीएमटी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट है, पर मंथ पेमेंट टर्म्स हैं। और ईएमआई का मतलब है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। इसके अंदर जो हमने इधर पीपीएमटी लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल अमाउंट है और आईपीएमटी का मकसद है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है जी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम फ़र्ज़ करें लोन ले रहे हैं और उसका रेट इस टाइम चल रहा है 18%, बैंक मार्कअप रेट चल रहा है। ठीक है। और लोन अमाउंट फ़र्ज़ करें हम लेते हैं 6 लाख रुपए उनसे लेते हैं, या फिर हम कोई गाड़ी लीज़ करवाते हैं उसके अगेंस्ट डाउन पेमेंट के बाद हम जो पेमेंट अपनी तरफ से मतलब जो लोन लेते हैं वो 6 लाख रुपए है और आप लेते हैं 5 साल के लिए। यहाँ 60 का मकसद ये मंथ्स में लिखा हुआ है ताकि हमारी कैलकुलेशन में ये मंथ्स यूज़ होते हैं, पर मंथ हमने इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है इसलिए। तो 60 मंथ्स के लिए फ़र्ज़ करें हम भी फ़िलहाल अपना लोन ले रहे हैं, 6 लाख ले रहे हैं, 18% रेट पे ले रहे हैं, तो हम उसकी एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। हम इसको इसको लिखेंगे पीएमटी। ठीक है। टैब दबाना है आपने और उसके बाद अगर ये टैब दबाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। ये देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशंस आ रही हैं पीएमटी के नीचे। पैसा सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, ये रेट आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास एनपीई आ रहा है, फिर उसके बाद पीवी आ रहा है। तो रेट का मकसद क्या है, रेट जो हम ये ऊपर 18% हम रेट दे रहे हैं ये है। ठीक है। और एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब कि 60 मंथ्स हैं तो वो एनपीईआर का मकसद 60 है। उसके बाद हमारे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू है, पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। ये तीन टर्म्स आपने इसमें कैलकुलेट करते हुए यूज़ करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, रेट। हमने रेट पे जाना है। अच्छा, चूंकि आपको आइडिया है कि 18% जो ये रेट है ये पर मंथ रेट नहीं है, ये पर ईयर का रेट होता है। ठीक है। तो इसको पर मंथ करने के लिए हम डिवाइड बाई 12 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। कॉमे के बाद सेकंड ऑप्शन उसने क्या कहा, एन पी ई आर नंबर ऑफ पीरियड्स को कितने हैं हमारे पास, 60 हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे तो तीसरी वो कंडीशन पे चला जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ऊपर 6 लाख रुपए। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपने एक नेगेटिव का साइन ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर इसका साइन नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिव में इसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। तो हमने माइनस का साइन डाला और उसको इस पर क्या किया, लोन अमाउंट जो हम ले रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू जो थी वो जो है वो हमने इसको यहाँ जाके सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि इसकी लोन अमाउंट बन रही है 15,236 रुपये। आई थिंक ये अगर इसको मैं थोड़ा सा डेसिमल्स देखूँ तो ये एक्चुअल बन रही है 15,236.06। तो ये माइनर सी है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है टोटल पेमेंट। या पेमेंट पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई आपके पास, 15,236 रुपये। इसमें कोई डिवीजन नहीं है कि इसके अंदर प्रिंसिपल कितना है, इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है, वो इधर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। नीचे हम टोटल पेमेंट है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि जनाब हम हमारी टोटल पेमेंट 60 मंथ्स में कितनी जाएगी, तो हम ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी पर मंथ हम ये इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, हमने चूँकि 60 मंथ से लाना है काम, तो ये बहुत ईजी है। टोटल पेमेंट हमारी कितनी जाएगी, 9,14,163 रुपये। ठीक है जी। अब ये देखिए कि हमारे पास अगर प्रिंसिपल अमाउंट ये है जिसको हम लोन ले रहे हैं, 6 लाख के बदले हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 9,14,000 रुपये। तो ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना हमने पे किया, इसमें 9,14,000 में से हम 6 लाख माइनस कर देंगे तो हम 3,14,163 रुपये इंटरेस्ट की मद में हम बैंक को दे रहे हैं 18% के हिसाब से। अगर यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज कर देते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ 18% की बजाय 16% कर देते हैं, या नंबर ऑफ़ पीरियड्स, तो फिर उसकी क्या होगी, ये देखें इसका इंटरेस्ट जो है रेट कम हो जाएगा, क्योंकि रेट कम हो गया तो अमाउंट भी कम हो जाएगी। या हम नंबर ऑफ़ पीरियड्स कम कर देते हैं, फ़र्ज़ करें 3 साल पे कर देते हैं, 36 मंथ्स इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, तो फिर भी हमारी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी। पर मंथ इंस्टॉलमेंट 15,000 से 21,000 हो गई और टोटल वन पेमेंट गई 7,59,000। तो हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 1,59,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं मंथ्स पे। अब इसके मंथ्स लिखने हैं तो मंथ्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके मंथ्स लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है। आप यहाँ पे 1 टाइप कर लें और इसी पे कर्सर रखें। ठीक है। और आप इसके हमारे पास एक ऑप्शन होती है यहाँ पे होम के ही टैब के अंदर, यहाँ पे ये फिल की ऑप्शन होती है।
ये वाली फिर की ऑप्शन होती है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन होती है सीरीज़ की, आपने इस पर जाकर बस क्लिक कर देना है। ठीक है जी, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए स्टेप वैल्यू क्या है, 1 है। कॉलम में ये वैल्यू चलनी है, हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और स्टॉप वैल्यू कितने हमारे 60 मंथ्स हैं, तो हमने यहाँ पे 60 मंथ्स लिख देने हैं और इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि क्या हुआ, हमारे पास ये सारे 60 मंथ्स आ गए हैं एंड तक। ठीक है जी, तो ईजिली आप 1 2 3 करके या ड्रैग करने के बजाय आप सिंपली अगर इसको खींच देंगे इस तरह, मतलब ये इस फिल से सीरीज से जाएंगे तो मंथ्स आप इजीली आप इसके एंटर कर सकते हैं। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो निकालनी है उसका क्या फार्मूला है, आपने करना है इज इक्वल टू PPMT, ये नीचे आ गया फार्मूला। आप आपको इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, और फार्मूला फिर ये देखें उसके सामने क्या कह रहा है, सबसे पहले रेट मांग रहा है, फिर पर मांग रहा है। पर का मतलब PER, पर का मतलब है पीरियड्स। ठीक है, ये जो 7 मंथ्स हमारा है ये पीरियड है हमारा, ये वाला इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ये सारे हमारे पीरियड है। ठीक है जी, और उसके बाद NPER है। ठीक है, इसका भी ये क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है, मतलब 60 मंथ्स हैं। ठीक है, और आगे PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, ये 4 हम टर्म्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो रेट मांग रहा है तो हम रेट पे गए, डिवाइड बाय 12 कर दिया जैसे हमने पहले किया था, हमने कॉमा लगाया। ठीक है, उसके बाद वो मांग रहा है हमारे पास पीरियड ये है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद अच्छा इन चीज़ों को ना, कुछ चीज़ों को आपने फिक्स कर लेना है जो हर मंथ फिक्स रहनी है। आपको पता है कि E3 जो है आपका, E3 से मतलब पीरियड है, इसको हमने फिक्स नहीं करना क्योंकि ये हर दफ़ा चेंज होता जाना है। C3 जो आपका इंटरेस्ट रेट है, मार्कअप रेट है, वो फिक्स रहेगा, तो आपने इसको F4 दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाना है। कॉमे के बाद वो क्या कह रहा है, NPER नंबर ऑफ पीरियड्स, ये भी आपके फिक्स रहेंगे 60। ठीक है जी, इसको भी आपने F4 करके फिक्स कर देना है। उसके बाद आपका क्या है, वो कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ये है, तो ये भी आपकी फिक्स रहेगी, इसको भी आपने फिक्स कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वो देखिए इसके नेगेटिव वैल्यू आ गई क्योंकि हमने इसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ क्या नहीं किया, हमने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ नेगेटिव का साइन नहीं डाला जैसे हमने पीछे डाला था। ये नेगेटिव का हम साइन डालेंगे तो इसकी एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है जी, ये आ गया इस मंथ की। आप यहाँ पे या फिल के ऑप्शन पे इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये इस पे सारे 60 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर देगा। अब हम चलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैलकुलेट करेगा, इसका फार्मूला भी बिल्कुल सेम है। आप इसी पे जाएँ, आपका जो फार्मूला है आप इसको कॉपी करें यहाँ से। ठीक है, और इधर पेस्ट कर दें। बस सिंपल आपने क्या करना है, ये वाले कॉलम पे जाके पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपने PPMT लिखा है यहाँ पे आपने I लिख देना है। बाकी सारा फार्मूला ऐसे सेम रहेगा और आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो क्या करेगा, ये आपकी IPMT कैलकुलेट कर देगा, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर देगा। अब अगर हम इसको इन दोनों को ऐड करें तो ये देखें, ये इसकी क्या वैल्यू बनी है, 14,590.83 कि अगर इसको हम थोड़ा सा डेसिमल से ख़त्म करें तो 14,591, इधर भी 14,591, 14,591 उसकी इंस्टॉलमेंट बन गई है। ठीक है जी, इसी तरह आप इसको फिल वाले बटन पे डबल क्लिक कर दें ताकि ये सारी कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद आप इसी फार्मूले को फ़र्ज़ करें, अगर इसको खींचते हैं चेक करने के लिए तो ये देखेंगे कि इसकी इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को अगर फ़र्ज़ करें ये ऐसे ऐड किया, 14,591 आ गया, हमें ये तो आइडिया हो गया। अब इसकी अगर टोटल अमाउंट हम चेक करना चाहते हैं कि टोटल वाकई इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट पेमेंट हमने इधर कैलकुलेट किया है वो सेम है, तो अब इसको नीचे आएंगे। ठीक है जी, कंट्रोल दबाएं और एरो की नीचे वाली दबाएं तो आप एंड में पहुंच जाएंगे। आप इसको भी सम कर सकते हैं, आल्ट और इक्वल टू का साइन करें, या फिर एक और तरीका होता है, ये देखें, इसको पकड़ें और इस साथ वाले कॉलम को पकड़ें और यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से आर्ट और इक्वल टू का साइन करें तो ये दोनों इकट्ठे कैलकुलेट हो जाएंगे। इस तरह मल्टीपल सेल्स को आप इकट्ठा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 6 लाख रुपए क्या है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने ली थी, और इसके पे 2,75,450 रुपये क्या हुआ है मार्कअप रेट पे हुआ है, दोनों मिला के कितने हो गए, 8,75,450 रुपये। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये देखें 8,75,450 रुपये, 2,75,000 इसका इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरह करके आप अगर किसी लोन लेते हैं किसी बैंक से, कंपनी से, या आप कोई लीज़ करवाते हैं गाड़ी, या फिर बैंकिंग सेक्टर में आप हैं और आपको ये वर्किंग करनी पड़ती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्कअप का पे बिलीव नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ऑफिस में फेस करनी पड़ती हैं, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से आपने ये इसकी वर्किंग इस तरह सीख लेनी है और इस तरह आप इसकी वर्किंग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पर्सनली भी कोई गाड़ी वगैरह लीज़ करवाते हैं तो भी आप इस तरह की चीज़
कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ़ायदेमंद लगी होगी वीडियो। अगर इसको आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस आपके काम की हैं और आपको समझ आती हैं या टीचिंग स्टाइल मेरा पसंद है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन का मुझे फ़ायदा हो और आप लोगों तक मेरी सारी आने वाली वीडियोस पहुंच सकें टाइम से। थैंक